एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों भाई आज चालू करेंगे चैप्टर 3 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अभी ये जो रिप्रोडक्शन है ये जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है। मैं मर नहीं जाऊंगा अगर मैंने रिप्रोड्यूस नहीं किया। बट इमेजिन करो रिप्रोडक्शन बंद हो गया, सारे एनिमल्स सारे ह्यूमंस इन्होंने रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिया, नए बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, तो कहना से हमारा स्पीशीज खत्म हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? फॉर मेंटेनिंग द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज। पॉपुलेशन मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है सो दैट हमारा स्पीशीज खत्म ना हो जाए। सिंपल है। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं। अब बच्चों रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स? टू टाइप्स। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बारे में हमने सुना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज टू पेरेंट्स, अ मेल एंड अ फीमेल पेरेंट। कैन आई कॉल इट अ बाई पेरेंटल प्रोसेस? आपको दिख रहे हैं एनिमल्स के क्यूट क्यूट मेल फीमेल कपल है, करेक्ट? अच्छा, तो अब दूसरा टाइप क्या है रिप्रोडक्शन का? इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें कितना पेरेंट रहने वाला है? ओनली वन पेरेंट। अभी ये पेरेंट ना मेल होगा ना फीमेल होगा, बिकॉज एक ही है, बराबर। अभी इस प्रोसेस को कैन आई कॉल यूनिपेरेंटल। यूनि मतलब वन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई पेरेंटल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल। ये बात दिमाग में गई? तो थोड़ा आगे जाते हैं। अब बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा कौन? आपको ये इमेज दिख रहा है, अमीबा है। आपने सुना है ना अमीबा, इट इज अ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। कैसे करेगा ये मैं बताऊंगा, रुको जरा सब्र करो। वैसे ही पैरामीशियम सुना है आपने, चप्पल के जैसा शेप होता है, ये भी क्या करने वाला है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वैसे ही हाइड्रा नाम का एक एनिमल है। बच्चों बहुत सारे और भी एनिमल्स हैं और भी प्लांट्स हैं जिसके बारे में हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। वैसे ही आपने बैक्टीरिया तो सुना ही होगा ना, ये बैक्टीरिया भी क्या करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा चलो थोड़ा आगे जाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व है, तो कैन आई से गैमीट्स नहीं बनेंगे? व्हाट आर गैमीट्स? रिप्रोडक्टिव सेल्स। आपने पढ़ा है ना, स्पर्म होता है, एग होता है। ये गैमीट्स यहां पे बनने वाले नहीं है। सो इन दिस रिप्रोडक्शन यूनियन ऑफ टू डिफरेंट गैमीट्स इज नॉट इन्वॉल्व। स्पर्म भी नहीं होगा, एग भी नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होने वाला है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सिंपल सी बात है। थोड़ा आगे जाते हैं। अच्छा, तो यहां पे रिप्रोडक्शन कैसे होगा? इट विल अकर बाय माइटोटिक सेल डिवीजन। आपको माइटोसिस याद है? हमने पढ़ा है एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर बनाता है टू डॉटर सेल्स। माइटोसिस में होते हैं दो फेज, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो चलो इमेजिन करते हैं ये हमारा पेरेंट सेल है, उसके अंदर उसका न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले डिवीजन होगा न्यूक्लियस का। आपको दिख रहा है न्यूक्लियस इलोंगेट हो गया है। एंड चलो इसको डिवाइड कर दिया, दो डॉटर न्यूक्लियाई बन गए। उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा एंड मुझे मिलेंगे टू डॉटर सेल्स। ये पूरा प्रोसेस क्या है? माइटोटिक सेल डिवीजन। सिंपल सी बात, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाय माइटोटिक सेल डिवीजन। दैट्स इट। इतना याद रख सकते हैं। थोड़ा आगे जाए, ठीक है। एक लास्ट बात, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वन पेरेंट है जो बच्चे पैदा कर रहा है, तो कैन आई से उस पेरेंट का डीएनए सेम टू सेम कॉपी होकर बच्चे में जाएगा। एंड डीएनए में होते हैं जीन्स, तो कैन आई से पेरेंट का जीन्स एंड बच्चों का जीन्स विल बी सेम। पेरेंट का कैरेक्टर एंड बच्चे का कैरेक्टर सेम रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो कैन आई से द न्यू ऑर्गेनिज्म हैज एग्जैक्ट जेनेटिक सिमिलैरिटी विद द पेरेंट। जो बच्चा होगा
उसका जीन्स पेरेंट के जैसा सिमिलर होगा, उसका कैरेक्टर पेरेंट के जैसा सिमिलर होगा। दैट्स इट। यहां तक बेसिक बेसिक बातें समझ में आई। तो चलो लेट अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज बाइनरी फिजन। ये बाइनरी फिजन सुन के आपको क्या लगता है क्या होगा? बाइनरी मतलब टू, फिजन मतलब डिवीजन। एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर बनाएगा दो डॉटर सेल। एक सेल डिवाइड होकर बन गया दो, इतना ही है। इसको क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। ठीक है, तो चलो पहला एग्जांपल लेते हैं अमीबा का। अमीबा के पास कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है, कोई भी शेप नहीं है ना, एकदम इरेग्युलर आड़ा टेढ़ा ऑर्गेनिज्म है। ये अमीबा जब डिवाइड होता है, इट कैन डिवाइड इन एनी प्लेन। मतलब ये अमीबा कोई भी डायरेक्शन में डिवाइड हो सकता है। इट कैन डिवाइड डायगनली ऑल्सो, इट कैन डिवाइड वर्टिकली, इट कैन डिवाइड हॉरिजॉन्टली। कोई भी डायरेक्शन में वो डिवाइड होगा, स्पेसिफिक प्लेन या डायरेक्शन नहीं है। सुनो, चलो डिवाइड किया और मुझे क्या मिला? दो डॉटर अमीबा। अब मुझे एक बात बताना, अमीबा कोई भी प्लेन में डिवाइड हुआ, कोई भी डायरेक्शन में डिवाइड हुआ, तो इसको हम बोलेंगे सिंपल बाइनरी फिजन। सिंपल क्यों बोला है? बिकॉज स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं था डिवाइड होने का। और ये कौन दिखाता है? अमीबा दिखाता है। इजी। एक और एग्जांपल देता हूं। आपने पैरामीशियम सुना है ना, चप्पल के शेप का होता है। ये पैरामीशियम कैन डिवाइड अक्रॉस द ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन। इमेज में देखिए, पैरामीशियम मिडल से ऐसा हॉरिजॉन्टली डिवाइड होकर दो डॉटर पैरामीशियम बना रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हॉरिजॉन्टली डिवाइड हुआ, इसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ये कौन दिखाता है? पैरामीशियम। ठीक है, तीसरा एग्जांपल बहुत सिंपल, यूग्लिना। ये भी एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। यूग्लिना डिवाइड्स अक्रॉस द लॉन्जिट्यूडनल प्लेन। लॉन्जिट्यूडनल मतलब क्या? वर्टिकल। इमेज में देखिए, वर्टिकली डिवाइड हो रहा है एंड दो डॉटर यूग्लिना बन रहा है। कम ऑन, स्पेसिफिक डायरेक्शन है इसके पास भी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तीन टाइप का बाइनरी फिजन पड़ा है, ऑब्जेक्टिव्स में 100% आएगा। अमीबा क्या दिखाता है? सिंपल बाइनरी फिजन। पैरामीशियम क्या दिखाता है? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। एंड यूग्लिना क्या दिखाने वाला है? लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ये तीन चीजें याद रखिए। ठीक है, थोड़ा आगे जाते हैं। तो बच्चों चलिए देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, मल्टीपल फिजन। अब मुझे बताना, बाइनरी फिजन में क्या हुआ? वन पेरेंट डिवाइड होके टू डॉटर सेल बनाए। तो मल्टीपल फिजन में क्या होगा? वन पेरेंट सेल विल प्रोड्यूस मोर देन टू डॉटर सेल। दो से ज्यादा डॉटर सेल बनेंगे, इसको ही हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन। अच्छा, ये मल्टीपल फिजन कौन दिखाता है? अमीबा दिखाता है, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशंस में। अभी इमेजिन करो, सूखा पड़ गया है, इस बेचारे अमीबा को ना पानी मिल रहा है ना खाना मिल रहा है, हालत एकदम खराब हो गई है। तो कैन आई से एडवर्स कंडीशन आ गए हैं, बुरे कंडीशन चल रहे हैं। अच्छा, यहां तक बात समझी? इसका कंडीशन खराब हो गया है। अभी अमीबा का आपको एक्सटेंशन दिख रहा है, हाथ के जैसा बाहर आया हुआ है, इसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया, फॉल्स फीट। इस सूडोपोडिया से अमीबा मूवमेंट दिखाता है, चलता है। दे आर द ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन इन अमीबा। तो अब एडवर्स कंडीशन आ गया, खराब कंडीशन आ गई, तो ये भाई साहब क्या करेंगे? सुनो, ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशंस अमीबा विल स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया। ये अमीबा अपने सूडोपोडिया को अंदर खींच लेगा, सारे सूडोपोडिया अंदर ले लेगा एंड इसका मूवमेंट भी स्टॉप हो जाएगा। अब इमेजिन करो, सूडोपोडिया अंदर ले लिया तो इस अमीबा का शेप राउंड जैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखने लगेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कुछ नहीं है, सूडोपोडिया क्या था? एक्सटेंशन।
उसको अंदर ले लिया, अमीबा बिकम्स राउंडेड, राउंड बन जाएगा, एंड इट विल फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस अमीबा का जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनेगी, एक कवच बनेगा, एक शेल बनेगा, और ये जो शेल है इसको बोलते हैं सिस्ट। क्या बोलना है? सिस्ट। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आएगा। यहां तक बात समझी? सिस्ट बन गया। अच्छा, अभी many nuclei will be formed by repeated nuclear divisions। आपको अमीबा के अंदर एक न्यूक्लियस दिख रहा है, वो न्यूक्लियस बहुत बार डिवाइड होगा, रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन दिखाएगा। चलो एक बार डिवाइड हुआ, फिर एक और बार डिवाइड हुआ, कितने डॉटर न्यूक्लियाई बन गए अंदर? 4। और भी बन सकते हैं, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए 4 दिखा रहा हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मेरे को बताओ, बहुत सारे न्यूक्लियाई बन चुके हैं सिस्ट के अंदर, अब आगे क्या होगा? साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो सकता है ना। तो देखो, इट इज फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। चलो डिवाइड कर देते हैं। कैन यू सी, अंदर सिस्ट के अंदर छोटे छोटे बेबी अमीबा बन गए हैं। तो कैन आई से बिकॉज ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन मेनी अमीब्यूले आर फॉर्म्ड। अमीब्यूले मतलब क्या? बेबी अमीबा, डॉटर अमीबा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? डॉटर अमीबा बन गए, दे विल रिमेन इन द सिस्ट, कवच के अंदर ही रहेंगे टिल देयर आर एडवर्स कंडीशन, जब तक खाना पानी मिलता नहीं है। ठीक है, इमेजिन करो कंडीशन सुधर गई, पानी भी मिला, खाना भी मिला, तो ये सिस्ट ब्रेक ओपन हो जाएगा, टूट जाएगा। देखो टूट गया। द सिस्ट विल ब्रेक ओपन ऑन द अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशंस, अच्छे कंडीशन, एंड ये जो बेबी अमीबा है ये सब बाहर आ जाएंगे। अमीब्यूले विल बी रिलीज्ड आउटसाइड। अरे सिंपल स्टोरी है, समझ में आई कि नहीं? क्या किया था? सूडोपोडिया अंदर ले लिया, फिर अमीबा हो गया राउंड, ऊपर बना सिस्ट, फिर सिस्ट के अंदर हुआ न्यूक्लियर डिवीजन, रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन, फिर हुआ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, क्या बना? अमीब्यूले। फिर जब फेवरेबल कंडीशन आया, cyst will break open and amoebulae will be released। अरे कुछ नहीं है, सिंपल से 6 पॉइंट हैं, याद हो जाएंगे। चलिए थोड़ा आगे जाएं, आज का लास्ट प्रोसेस देखते हैं, बडिंग। ये बडिंग किस में दिखता है? इन ईस्ट। आपको याद है ईस्ट? इट इज ए यूनिसेल्यूलर फंगस। यूनिसेल्यूलर फंगस, सिंगल सेल्ड फंगस होती है, सुना होगा ना। इसको कहाँ यूज करते हैं? फर्मेंटेशन, ब्रेड मेकिंग में यूज करते हैं, अल्कोहल प्रोडक्शन में यूज करते हैं, एंड माइक्रोस्कोप में वो ईस्ट कुछ ऐसे प्रकार का दिखता है। तो बच्चों बडिंग क्या है? चलिए देखते हैं। इमेजिन करो ये है पेरेंट सेल, पेरेंट सेल में आपको न्यूक्लियस दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, ईस्ट सेल विल प्रोड्यूस 2 डॉटर न्यूक्लियाई बाय माइटोटिक डिवीजन। उसका न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, दिख रहा है आपको? डिवाइड हो गया, कितने न्यूक्लियाई बने? 2 डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, सिंपल पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अ स्मॉल बल्ज विल अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ पेरेंट सेल। पेरेंट सेल के टकले पे आपको एक बल्ज दिख रहा है, ऐसा फोड़ी आया हुआ दिख रहा है। ये जो बल्ज है इसको बोलेंगे बड। क्या बोलेंगे? बड। सिंपल। तीसरा पॉइंट, वन ऑफ द 2 डॉटर न्यूक्लियाई एंटर द बड। एक डॉटर न्यूक्लियाई बड के अंदर चला जाएगा, चला गया। एंड लास्ट पॉइंट, आप ही बता दो क्या होगा? आफ्टर सफिशिएंट ग्रोथ, ग्रोथ होने के बाद ये बड पेरेंट से सेपरेट हो जाएगा। आपको दिख रहा है अलग हो गया है। बड विल सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड स्टार्ट टू लिव इंडिपेंडेंटली। अपना संसार खुद बसाएगा, और इसको क्या बोलेंगे? डॉटर ईस्ट सेल। समझ रही है बात? कुछ नहीं है। फर्स्ट स्टेप, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ। सेकंड स्टेप, बल्ज आया, बल्ज को क्या बोला? बड। फिर वो डॉटर न्यूक्लियाई बड के अंदर चला गया, एंड आफ्टर सफिशिएंट ग्रोथ बड विल सेपरेट एंड लिव इंडिपेंडेंटली। अरे बच्चों इतनी सी है बात, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको आज का टॉपिक में मजा आया है तो एक लाइक
एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, सब्सक्राइब बटन को ठोक दो भाई। एंड अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टी है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो कमेंट्स में डालिए प्लीज, मुझे कमेंट्स देखने हैं, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं यार बच्चों। अच्छा दूसरी बात, अगले वीडियो में देखेंगे हम दूसरे टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में। आज हमने यूनिसेल्यूलर देखा है, ठीक है। एंड एज यूजुअल हमने सारे पॉइंट्स का एक समरी डाला हुआ है एंड में, प्लीज चेक इट आउट, लिख लो यार, मजा आएगा आपको भी, आंसर इजी हो जाएंगे। एंड एज यूजुअल थैंक यू वेरी मच।